नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओशो के नजरिए से अष्टावक्र महागीता पर, भाग 1 के कुछ अंशों पर। हाँ, ये वही संवाद है राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का। बहुत गहरा संवाद है। बिल्कुल। और इसमें असलियत मतलब रियलिटी और आज़ादी, मुक्ति, इसको समझने का एक बड़ा सीधा रास्ता बताया गया है, ऐसा कहते हैं। हाँ, और देखिए इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये कि असली ज्ञान और मुक्ति किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं मिलती, अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि साक्षी भाव से। मतलब बस होशपूर्वक देखना, सजग होकर जानना कि क्या हो रहा है। जनक ने यही तो पूछा था, ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य, ये सब कैसे मिले? और अष्टावक्र के जवाब बड़े अनोखे थे, मतलब क्रांतिकारी कह सकते हैं। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति कुछ करने से नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। बल्कि बस होने से, मतलब जहाँ ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, वही कर्ता भाव। हाँ, वो कर्ता भाव, वही अहंकार है और वही फसाव है, बंधन है। सही। तो साक्षी होने का मतलब हुआ बस देखना, बिना कुछ किए, बिना दखल दिए। हाँ, बस जानना, जो जैसा है उसे वैसा जानना। कर्ता का भाव हट गया, बस जानना रह गया। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? कहने में सीधा है पर अनुभव में बहुत गहरा है। और यहीं से दूसरी कमाल की बात निकलती है। कौन सी? अष्टावक्र कहते हैं कि असल में हम पहले से ही मुक्त हैं। क्या पहले से मुक्त? हाँ, बंधन तो बस एक सोच है, एक वहम। ओशो कहते हैं ना, बंधन केवल माना हुआ है। एक मिनट, अगर बंधन माना हुआ है ही नहीं, तो फिर ये मुक्ति की इतनी बातें क्यों? ये साधना, ये यत्न। यही तो क्रांति है इस नजरिए में। अच्छा। अष्टावक्र के हिसाब से ये यत्न ही तो अहंकार को और पक्का करते हैं कि मैं कुछ करूंगा, मैं मुक्ति पाऊंगा। वो कहते हैं मुक्ति कोई भविष्य में नहीं मिलने वाली, कल पर नहीं टाल सकते, अभी, इसी वक्त। हाँ, ये घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। कल पर टालना तो बस मन की चाल है, अहंकार को बचाने का एक तरीका। अच्छा, तो ये जो कहावत है, जैसी मति वैसी गति, इसका क्या लेना देना है? इससे क्या मतलब है यहाँ? बिल्कुल लेना देना है। हम जो गहराई से मान लेते हैं ना, वही हमारी हकीकत बन जाता है। जैसे अगर मान लिया मैं करता हूँ, तो ये मानना ही जहर है, अहंकार का जहर। और ये भरोसा कि मैं करता नहीं हूँ, बस देख रहा हूँ, ये अमृत है, यही सुखी करता है। तो हमारी मान्यता, हमारा विश्वास सब कुछ बदल देता है। और राजा जनक का वो जो हैरान होकर कहना था, अहो अहम, अरे मैं, क्या वो इसी एहसास का नतीजा था? हाँ, बिल्कुल। वो जनक के लिए जैसे एक बिजली कौंध गई हो, अचानक अपने असली रूप का पता चला। असली रूप मतलब वो रूप जो शरीर और मन के पार है, फैला हुआ। उन्हें लगा जैसे ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ उन्हीं की रोशनी से रोशन है। वाह! या तो सब कुछ उनका है, या फिर कुछ भी उनका नहीं। वो करता नहीं रहे, बस देखने वाले हो गए, साक्षी। वो एक विस्मय का क्षण था। ये तो वाकई बहुत गहरा है, पर अष्टावक्र एक और बात कहते हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। कौन सी? वो कहते हैं कि ध्यान या समाधि का अनुष्ठान करना, मतलब उसे एक विधि की तरह करना, वो भी बंधन है। हाँ, कहा है, तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। लेकिन ध्यान तो मुक्ति का रास्ता माना जाता है, ये कैसे बंधन हो सकता है? हाँ, देखिए, यहाँ समझना ये जरूरी है कि अष्टावक्र विधि के खिलाफ नहीं है, वो उस विधि से जुड़े कर्ता भाव के खिलाफ है। अच्छा, मतलब अगर ध्यान करते हुए ये भाव आ गया कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे समाधि लगानी है, तो फिर वही अहंकार बीच में आ गया ना। हाँ, बात तो सही है। असली आजादी तो साक्षी भाव में सहज टिक जाना है, उसे करने की कोशिश नहीं। कोशिश में तनाव है, करता है। साक्षी भाव में तो विश्राम है, सहजता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बंधन और दुख हमें लगते हैं, वो असल में है ही नहीं, बस हमारे देखने का एक तरह का भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल सही पकड़ा। साक्षी भाव में टिकने पर यही पता चलता है कि जिसे हम प्रॉब्लम समझ रहे थे, दुख समझ रहे थे, वो असल में था ही नहीं। हाँ, बस एक भ्रम था। रस्सी सांप थी ही नहीं, तो उसे छूटने का क्या सवाल? साक्षी बस देखता है और रोशनी में वो भ्रम अपने आप गायब हो जाता है। दुख का मूल तो द्वैत है, चीजों को अलग अलग देखना।
साक्षी भाव इस अलगाव को मिटाता है। समझ गया। अंत में एक सूत्र जो है वो सोचने पे मजबूर करता है। कौन सा? अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है। देखने में चीजें अनेक हैं, दुनिया, लोग, विचार देखने वाले भी अनेक लगते हैं। हाँ। पर असल में जो देखने वाली चेतना है, जो दृष्टा है, वो एक ही है। हाँ, और यही विचार हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या जीवन की ये सारी उलझनें, ये भाग-दौड़, ये जो इतनी वैरायटी दिखती है, क्या ये सब सिर्फ सतह पर है? और गहराई में? और क्या गहराई में बस एक ही देखने वाली चेतना है जो हमेशा से आजाद है, शांत है और किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, असंग है? शायद जिसे हम संसार कहते हैं वो बस आत्मज्ञान की कमी है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक गहरा बिंदु।